नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। और जुपिटर जो है 19 नवंबर 21 को ट्रांजिट कर रहे हैं मकर से कुंभ में। और हम सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए देखेंगे, लियो एसेंडेंट और लियो मून साइन। तो उसके लिए क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ये ट्रांजिट के। और जुपिटर जो है अप्रैल तक वहाँ रहेंगे, फिर वो मीन में चले जाएंगे। अप्रैल 2022 के बाद वो मीन में जा रहे हैं, तो उस तक हम बात कर रहे हैं, यानी कि नवंबर के मिड से 19 नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक का जुपिटर का ये समय है, वो सिंह राशि और लग्न के लिए कैसा रहेगा। तो सिंह लग्न के लिए गुरु जो है वो पंचम भाव के मालिक हो रहे हैं, अष्टम भाव के मालिक हो रहे हैं। और जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ से 11 नंबर लिखा है वहाँ पर जा रहे हैं। तो गुरु का ये जो ट्रांजिट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कुंडली के जहाँ 10 नंबर लिखा है वो छठा भाव है, और जो कुंडली में 11 नंबर लिखा है वो सातवां भाव है कुंडली का, वहाँ जा रहे हैं। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि सातवां जो भाव है वो है लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और लाइफ पार्टनर जो है उनको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ये समय में। और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों को। तो हम पहले पार्टनरशिप के लिए कहें कि गुरु यहाँ पर पार्टनरशिप में ये स्थान में कभी मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं पाया है। खासकर वो पार्टनरशिप को या तो ब्रेक करता है या अलग करता है, या उसमें डिपेंड करता है आपके पर्सनल चार्ट पे कि वो क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो गुरु जब भी किसी के बर्थ चार्ट में भी, इवन जन्म कुंडली के सप्तम भाव में है, तो उनके पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के साथ उनका रिलेशन जो है वो थोड़ा कहीं ना कहीं दुखदायक होता है, या डिस्टेंस क्रिएट होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो गुरु यहाँ पर आ रहे हैं, वो थोड़ा सिंह लग्न है, उनको ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत उम्मीदें होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में होती हैं पार्टनरशिप को लेके। तो लाइफ पार्टनर के लिए, आपका जीवन साथी जो है उसके लिए आपकी जो उम्मीद है, वो अगर गुरु यहाँ पर है और आपकी शादी हो रही है या शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, और जीवन में मतलब बर्थ चार्ट में ही गुरु वहाँ पर है, दोनों में से किसी का भी, तो वो एक तरह से थोड़ा क्रिएट करता है प्रॉब्लम, एक डिस्टेंस क्रिएट करता है थॉट लेवल पे, या किसी उस तरह से कि भाई अब यहाँ पर एक दूसरे से एक सामाजिक रूप से जो जुड़ाव होता है, लगाव होता है, बॉन्डिंग होता है, वो देखने नहीं मिलता है, कम होता है या कम होता जाता है, वैचारिक मतभेद होते हैं। तो गुरु यहाँ पर आने के बाद थोड़ा, अब जिनको नहीं है बर्थ चार्ट में ऐसा गुरु नहीं है, लेकिन गोचर का गुरु यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे मतभेद होंगे। तो मेन पॉइंट ये है, तो आपको इस समय में संभालना ये है कि भाई दो व्यूज़ डिफरेंट हो रहे हैं, आपके और आपके जीवन साथी के। तो वो दोनों डिफरेंट व्यूज़ को आपको कैसे एक बेनिफिट में कन्वर्ट करना है। आपको उस बेनिफिट को उस तरह से सोचना है कि सपोज़ आप कुछ और सोच रहे हैं, आपके पार्टनर जो है वो कुछ और सोच रहे हैं, तो दोनों क्यों ऐसा अलग अलग सोच रहे हैं, उसमें से क्या अच्छा है वो देखना है, और उसको आपको दोनों में से जो बेनिफिशियल है, जो अच्छा है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, प्लस माइनस देख के। तो दो व्यूज़ का बेनिफिट उठाना, ये नहीं कि दो व्यूज़ डिफरेंट है, दोनों की सोच अलग है, इसीलिए हम ईगो पे आ जाए कि मेरी बात सही हो या उनकी बात सही हो और उसी को फॉलो करना है। तो वो चीज़ ना हो, उसका ध्यान रखना है, तो बेनिफिट होगा। और 7th हाउस में जुपिटर पार्टनरशिप जो है बिजनेस में, उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से ओपिनियन में डिफरेंसेस वहाँ भी क्रिएट करेगा, जो आपके मन में काफ़ी समय से अटका हुआ है कि अरे मैं ये बोल दूँ, इनकी बात मुझे ये अच्छी नहीं लगती है, पार्टनर है बट मैं खामोश हूँ। तो अब वो खुल के सामने आएगा, आपका वो विचार, आपकी जो बातें हैं, और वो डिफरेंसेस क्रिएट ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको क्लैरिटी करेगा वो जुपिटर। और शायद वहाँ पर पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकती है, डिस्टेंस परमानेंट भी हो सकता है। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, और ये बिज़नेस को अफेक्ट ना करे, उस तरह से आप प्लानिंग करके कीजिएगा। और कहीं किसी को ये लगता है कि भाई ये बिज़नेस अब लंबा नहीं खींच सकते हैं, तो बड़े प्यार से, इज़्ज़त से और सम्मान के साथ आप दो अलग हो जाएं तो बेटर है। क्योंकि ये जुपिटर वो आपको उस दिशा में ले जाएगा, वो कगार पे लाएगा कि भाई अब अलग हो जाओ।
तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और यहाँ से हम दूसरी बात कहें तो ओवरऑल पार्टनरशिप नई मत कीजिएगा, जो पुरानी है उसमें क्या हो रहा है उसको संवारने की कोशिश कीजिए, या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट करने का ये समय है। अदरवाइज़ वो डेफिनेट डिफरेंसेस की वजह से सेपरेशन होगा, अलग हो जाएंगे, ऐसा होगा। और जिनके बर्थ चार्ट में, पर्सनल चार्ट में अगर ऐसे ग्रह हैं कि डिवोर्स के योग हैं, तो ये जुपिटर वो भी चीज़ कर सकता है। या फिर वो क्लैरिटी के साथ जब जुपिटर यहाँ से निकल जाएगा अप्रैल में, तो तब तक वो क्लैरिटी के साथ एक बंधन भी अच्छा करवा सकता है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कितने नेगेटिव पॉजिटिव है, आपकी दशाएं कैसी है। लेकिन ये जुपिटर डिस्टेंस क्रिएट ज़रूर करेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु की दृष्टियाँ जो है, अब गुरु पंचम भाव का भी मालिक है, अष्टम भाव का भी मालिक है, तो संतान को लेकर भी प्रश्न आपके लिए आएंगे कि भाई इनका ज़िम्मेदार कौन, जो पढ़ाई के लिए या उनके फ्यूचर के लिए हमने जो सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। तो एक दूसरे पे ब्लेम ना करें और उस परिस्थिति को निकालने की कोशिश करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, उनके पढ़ाई को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, वो आपको दोनों को सोचना पड़ेगा सही दिशा में। और जो लोग चाहते हैं कि संतान की प्लानिंग करें तो उनको थोड़े डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें, ऑब्जर्वेशन में रहे। जिन्होंने ऑलरेडी कंसीव किया है वो थोड़ा ध्यान रखें और डॉक्टर की राय लेके चलें तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉर्मल जो होता है उसकी जगह पर सीज़र या ऐसा कुछ हो सकता है डिलीवरी में। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं शायद उनको थोड़ा दुख झेलना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पढ़ाई में आपको थोड़ी तकलीफ़ शायद नहीं आएगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपको उससे कनेक्ट करती हुई बातों में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में प्रेम का भी योग चल रहा है उनका, तो वो पढ़ाई को ख़राब करेगा, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो बाकी सब चीज़ों में जिनको नॉर्मल रूटीन चल रहा है और जो लोग लव मैरिज की ओर नहीं है, पढ़ते हुए स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये अष्टम भाव का भी मालिक है, तो आपको जो पैतृक संपत्ति है दूसरों से जो पाना है उसमें ज़्यादा आपका रुचि रहेगी। आपको मन में करेगा कि मुझे लॉटरी मिले, मुझे पुरानी प्रॉपर्टी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, तो वो शायद ना भी मिले और उसमें सिर्फ उलझन हो, उलझे रहें, समय क्या बर्बादी ना हो, वो ध्यान रखना है। और उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। तंत्र मंत्र विद्या, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में ज्ञान के रूप में ठीक है, बट ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ये जुपिटर आपको उसमें भी ले जा सकता है। उसके बाद अगर हम कहें कि गुरु जो है वो किन स्थानों पर दृष्टि करता है, तो दृष्टियों के हिसाब से गुरु की दृष्टियाँ 3 हैं। जहाँ वो बैठता है वहाँ से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं जो दृष्टि है वो बहुत इम्पोर्टेंट है गुरु की। और तो 5वीं जो दृष्टि है वो 11वें भाव पर है। 11वां भाव लक्ष्मी स्थान है। गुरु की ये दृष्टि बहुत अच्छी है, तो आपके लिए एक तरफ बिजनेस में, पार्टनरशिप में शायद ब्रेक आ सकता है, अलग होने का समय भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा गुरु। और सोलो आपके लिए कुछ कर सकता है, तो ये भी एक चीज़ है। आपके लाइफ पार्टनर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो वो भी एक हो सकती है। सोर्स बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगी और आपको बेनिफिट होगा कि आप कुछ अच्छा अर्निंग करें। पुराने कुछ पैसे हैं रुके हुए हैं वो भी वापस आ सकते हैं, तो वो अच्छा है। उसके अलावा गुरु की जो फर्स्ट हाउस पे दृष्टि है तो वो आपको मोरली बहुत स्ट्रांग बनाएगा। आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहेंगे और आप सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। सो दिस इज़ द टाइम टू टेक डिसीजन। आपका निर्णय लेने का सही समय अब आ चुका है, ये गुरु का कहना है, मानना है, और आपको वो इफ़ेक्ट्स भी दिखाएगा। तो आप सही डिसीजन लाइफ के ले पाएंगे, चाहे पार्टनरशिप हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, लाइफ पार्टनर हो, अर्निंग की बात हो, जॉब हो, सब कुछ, तो वो आपके लिए बेस्ट है। और गुरु की
एक एक दृष्टि जो है वो है आपके तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है वो पब्लिक रिलेशन का है, ब्रदर सिस्टर, आपके पराक्रम और साहस का भाव है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों में गुरु की दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर गुरु आपको नए साहस की ओर ले जा रहा है। यानी कि आपकी पार्टनरशिप का जो मैंने कहा कि वो अल्टीमेटली हर जगह पर ये इफ़ेक्ट दे रहा है कि आपका पार्टनरशिप डेफिनेटली सोलो हो सकता है, आप उसमें आगे खुद के दम पे बढ़ सकते हैं, और सही ग्रह रहे आपके पर्सनल चार्ट में तो आप सही डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर नए साहस, नई दिशाएं, नए लोग, नई चीज़ें, नई बातें आप कर पाएंगे। ब्रदर सिस्टर के साथ आपका ट्यूनिंग बढ़ेगा, अच्छा रहेगा, और बहुत अच्छा आपका एक बॉन्डिंग और सहयोग बनेगा कि आप एक दूसरे के सपोर्ट में रहें। सो ये गुरु बहुत अच्छा है उस हिसाब से। और आप बाहर विदेश में जा सकते हैं, बाहर दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, दूसरे लोगों के बीच जा सकते हैं। अचीवमेंट आपके बहुत सारे होंगे और बहुत ज़बरदस्त आपकी इसमें प्रगति हो सकती है। ये जुपिटर की इस दृष्टि की वजह से आपकी दशाएं और आपके पर्सनल चार्ट में अगर सपोर्ट रहा तो ये जुपिटर का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और आपको पुरानी कोई प्रॉपर्टी है उसमें से या सडन कोई बेनिफिट होगा, बट वो अपने आप होगा, उसके पीछे भागना नहीं है। सो ये मेन पॉइंट्स थे सिंह लग्न के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।